नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। कुछ देर बाद गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार के शव को दफनाया जाएगा। मोहम्मदाबाद में सुपुर्दे खाक होगा मुख्तार अंसारी। सतवा बाग में मैदान में इस वक्त जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है और आप देखिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं नमाज में इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक मुख्तार अंसारी को किया जाएगा। अपने अंतिम सफर में निकल चुका है मुख्तार अंसारी। कुछ ही देर बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले की जितनी भी प्रक्रिया है उन्हें पूरा किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं जनाजे की जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें मौजूद हैं। कालीबाग का कब्रिस्तान जहां पर मुख्तार को दफनाया जाएगा। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। पल पल की तस्वीरें, पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद है, शशांक कुमार भी हैं और वीरेश पांडे भी कालीबाग कब्रिस्तान से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, अभी फिलहाल क्या चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, नमाज कितनी देर में पूरी हो जाएगी और कब जो अंतिम प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो नमाज है इस वक्त वो वहां पर अदा की जा रही है और उसके थोड़ी ही देर बाद मुख्तार अंसारी के शव को यहीं से जो जनाजा है वो इसी रास्ते से निकलेगा। इस वक्त मैं आपको ये टॉप एंगल की तस्वीरें दिखाऊंगा। जब जनाजा निकलेगा तब आपको यहाँ से तस्वीरें और अच्छे से नजर आएंगी। और जो लोग हैं वो अभी भी जनाजे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग यहीं पर इंतजार कर रहे हैं कि जब जनाजा यहाँ से निकलेगा तब जनाजे में शामिल होंगे। तो वो तस्वीरें कुछ देर बाद आपको देखने को मिलेंगी। 10 बजे का जो समय था वो परिवार की तरफ से दिया गया था कि 10 बजे मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कब्रिस्तान की जो दूरी है वो सिर्फ 500 मीटर की है। तो अब से कुछ ही देर बाद जब जैसे ही वहाँ से नमाज खत्म होगी उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ से जनाजे में शामिल होते हुए आगे कब्रिस्तान की तरफ बढ़ेंगे। और अभी भी लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है वो जारी है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सिर्फ गाजीपुर के लोग ही नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों के भी जो लोग हैं वो लगातार जनाजे में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। और तस्वीरें कैमरामैन राजेश आपको दूसरी छतों पर दिखाएंगे। देखिए छतों पर किस तरीके से जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, जो जनाजे में शामिल नहीं होंगे लेकिन जनाजा क्योंकि यहीं से इस रास्ते से गुजरेगा तो लोग छतों के ऊपर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का जब जनाजा यहाँ से निकलेगा तो उसको वो देखेंगे। तो अब से थोड़ी ही देर का वक्त है। जैसे ही वहां पर नमाज खत्म होगी उसके बाद तो जनाजा इस रास्ते से निकलेगा। जी ठीक है मनोज, आपके पास लौटूंगी, अपडेट आप देते रहिएगा। अब वीरेश पांडे का भी मैं रुख कर लूंगी। वीरेश, जब पूर्वांचल के सबसे बड़े डॉन का नाम आता है तो मुख्तार अंसारी का नाम सबसे आगे आता है। आज वो मुख्तार अंसारी कुछ ही देर बाद मिट्टी में मिलने वाला है। एक 2 छवि हमने देखी है। जब हम दूसरे तरफ बात करते हैं तो सबसे बड़ा माफिया, सबसे बड़ा डॉन उसे कहा जाता है, लेकिन जब गाजीपुर में हम गए, गाजीपुर में हमने देखा तो लोग उसे गरीबों का मसीहा कह रहे हैं। और यही वजह है कि आज जब हम जनाजे की नमाज इस वक्त देख रहे हैं, गाजीपुर की गलियों को हम देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आखिरी झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी झलक पाने के लिए जो जनाजा है उसके साथ साथ चल रहे हैं। देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि ये पूर्वांचल का नहीं, अगर आप बात करेंगे डॉन का तो देश में फिल्में बनी डॉन पे, लेकिन चरितार्थ किया मुख्तार अंसारी ने। शहाबुद्दीन हो, अतीक अहमद हो, चाहे जिसका भी आप नाम लें, ये सब चेले थे, चेले मुख्तार अंसारी के। यही वजह है कि लोग आए हैं। मुख्तार अंसारी का जलवा जलाल पूरे पूर्वांचल में नहीं बल्कि पूरे देश में अगर माफिया के तौर पर देखा जाए तो रहा है। इससे कोई गुरेज नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपराध की कोई ऐसी धारा नहीं जो मुख्तार पर चस्पा नहीं। लेकिन एक दूसरा पक्ष है मसीहा का। मसीहा मतलब गरीबों के साथ खड़ा होने का। और यही वजह है कि न केवल गाजीपुर बल्कि पूरे प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से आई हुई ये भीड़ है, ये जो तांता है वो टूट नहीं रहा है, मैयत में शामिल
होने के लिए और मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का ये जो किया है, कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूं कि जब आपकी मौत होती है तो आपके मैयत में कौन लोग शामिल होते हैं, कितने लोग शामिल होते हैं, ये इस बात को जाहिर करता है कि आपने समाज के लिए, आपने देश के लिए, आपने लोगों के लिए क्या किया है। क्योंकि ये न्योता दे के बुलाई गई भीड़ नहीं है, इस भीड़ को आमंत्रित नहीं किया गया है, बल्कि अपने नेता, अपने जो चाहने वाले लोग हैं वो मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने के लिए, उनकी मैयत में शामिल होने के लिए दूर दराज से आए हैं। इन्हें किसी को न्योता नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, ये खुद ब खुद चलकर आए हैं, ये जानते हुए भी कि जिला प्रशासन काफी टाइट है और खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाए हुए हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो सके, कहीं कोई भगदड़ न हो सके। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन साथ ही साथ जो मुख्तार अंसारी के लोग हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो तो आए ही हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और खुद अपने नेता और अपने भाई को मिट्टी दे सकें, इसलिए ये सारे लोग दूर दराज से पुलिस की बंदिशों के बावजूद भी पहुंचे हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी रहा है। उनके दादा और उनके परदादा लोग, जो गुलाम भारत था उसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो इन्हीं के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है मुख्तार अंसारी के। दूसरे पक्ष की बात करें तो एक स्याह पक्ष है, तो ये बुजुर्ग भी आपको दिखाई देंगे और ऐसे छोटे छोटे लोग आए हुए हैं, दिव्यांग, जो लखनऊ से चलकर मोहम्मद अयाज भी आए हैं। तो ऐसे में अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है प्रशासन को कि नियंत्रण में रहा जाए। सभी लोग नियंत्रित हैं। ये कालीबाग का कब्रिस्तान है जो निजी कब्रिस्तान है और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चलती में, भारतीय जनता पार्टी के कोई कैंडिडेट गाजीपुर से नहीं जीत पाया, यानी 7-0 से स्कोर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा गाजीपुर से विधानसभा में जीत नहीं पाया और मुख्तार अंसारी के एक भाई सांसद गाजीपुर से, बेटा मऊ से विधायक, और जिस धरती से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं वहां से विधायक है। तो ये समाज में उन लोगों की पकड़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही पकड़ है कि यहाँ इन सड़कों पर हजारों की संख्या में, तादाद में जो लोग हैं कि एक झलक देखने के लिए मौजूद हुए। जया जी बिल्कुल वीरेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ।